नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि शायद लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन का अस्तित्व कहीं खतरे में ना पड़ जाए। दो घटनाएं खास तौर से इंडिया गठबंधन पर एक तरह से ग्रहण के रूप में सामने आई। एक घटना है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बढ़ी तल्खी, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी, और उसके जो बयानबाजी हुई, अखिलेश यादव ने जो बयान दिए, उनके प्रवक्ता ने जो बयान दिए, और कांग्रेस की तरफ से भी जो कुछ कहा गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, उससे ऐसा लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी तो अब इंडिया गठबंधन में आगे साथ नहीं रहेगी। दूसरी घटना है बिहार की। ये जो इंडिया गठबंधन है इसके सूत्रधार एक तरह से नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ने ही जून में पहली बैठक पटना में आयोजित कराई थी। उनके इनिशिएटिव से ही इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई और विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए वो सूत्रधार बने। मगर पिछले दिनों से उनके बयान कुछ समय से बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अभी पटना में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रपति जी वहां गई थी। उनके कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि उनके संबंध कभी भारतीय जनता पार्टी से खत्म नहीं हो सकते, और यहाँ तक कहा कि जब तक वो जीवित है तब तक भाजपा से उनके संबंध रहेंगे। इसका मतलब है कि उनके मन में एक बार फिर भाजपा का प्रेम उमड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। वैसे भी इंडिया गठबंधन में कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही। 3 बैठकों के बाद चौथी बैठक होनी थी, उसके लिए आज तक कोई स्थान तय नहीं हुआ। कई बार चर्चा हुई कि वो बैठक लखनऊ में होगी, कभी चर्चा हुई कि बैठक दिल्ली में होगी, कभी हुई कि बैठक नागपुर में होगी, कभी चर्चा हुई कि बैठक भोपाल में होगी, लेकिन बैठक का स्थान अभी तक तय नहीं हो पाया है और ना ही तारीख तय हो पाई। इसके साथ ही एक रैली भी होनी थी। तय हुआ था कि रैली भोपाल में होगी और वहां बैठक भी होगी, लेकिन अभी तक रैली का स्थान और रैली की तारीख भी तय नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश का चुनाव अब शुरू हो गया है और टिकटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है। तो इंडिया गठबंधन में एक तरह की शिथिलता है। उसकी वजह है कि ना तो इंडिया गठबंधन आज तक अपना कोई संयोजक तय कर पाया और ना ही इंडिया गठबंधन अपना कोई नेता तय कर पाया। इस वजह से उसकी कोई दिशा तय नहीं हो रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में जो भी बातें आ रही हैं या दरारें सामने आ रही हैं वो अपने कारण ही है, किसी दूसरे की वजह से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से तो कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने कारणों से ही संकट में फंसता चला जा रहा है और ये संकेत उसके भविष्य के लिए अच्छे नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना कि सभी दल एकजुट होंगे और ये सब 28 दल एक साथ साथ आए और इन्होंने तय किया कि अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ही आपस में लड़ने लगे और इंडिया गठबंधन पर एक गंभीर ग्रहण लगा है। इससे इंडिया गठबंधन कैसे उभर पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन देखते हैं विपक्षी एकता का ये जो प्रयोग है ये सफल होता भी है या नहीं, ये समय ही बताएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।